बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। दोस्तों, पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के वनडे और टी20 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया विद प्लेंटी ऑफ सरप्राइजेस। जहां एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की टी20 स्क्वाड्स के अंदर वापसी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड्स के अंदर बरकरार हैं। और उससे बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई टीम। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद रिजी को जो है वो ओडीआई कप्तानी से हटा दिया जाएगा और सलमान अली आगा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के या टी20 टीम के कप्तान हैं, उन्हीं को शायद ओडीआई टीम का कप्तान भी बना दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं टी20 स्क्वाड के ऊपर, फिर ओडीआई स्क्वाड के अंदर आएंगे। वैसे बाय द वे आपको ये भी बता दूं कि बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे टी20 हो, 4 महीने के बाद इन एक्शन होंगे। ये भी सरप्राइजिंग बात है कि पाकिस्तान का प्रीमियर बल्लेबाज 4 महीने बाद आपको इन एक्शन दिखाई देगा। सेम विद मोहम्मद रिजवान एज वेल। मोहम्मद रिजवान भी आपको 4 महीने बाद इन एक्शन दिखाई देंगे। लेकिन पहले टी20 स्क्वाड के ऊपर आ जाते हैं। सलमान मिर्जा, जो कि लास्ट नाइट पाकिस्तान के स्टार थे। सलमान मिर्जा, जिनकी बातें जो हैं वो इस वक्त वर्ल्ड वाइड हो रही हैं। हमने भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया, हाईली प्रेस किया, लेकिन सुबह होते होते खबर ये आई है कि सलमान मिर्जा को, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के हीरो थे, उनको वेस्ट इंडीज के दौरे से ड्रॉप कर दिया गया है। उसके साथ साथ अहमद दानियाल को भी वेस्ट इंडीज के दौरे से ड्रॉप कर दिया गया है और उसके साथ साथ मोहम्मद वसीम जूनियर को भी वेस्ट इंडीज के दौरे से ड्रॉप कर दिया गया है। दरअसल ये 3 ही तब्दीलियां हैं जो कि पाकिस्तान के बांग्लादेश वाले टूर से और वेस्ट इंडीज वाले टूर से हुई हैं। मतलब जो बांग्लादेश वाले टूर पे 3 खिलाड़ी मौजूद थे, जिन 3 खिलाड़ियों का भी मैंने नाम लिया, जिसमें अहमद दानियाल का नाम है, सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये वेस्ट इंडीज के दौरे पर नहीं होंगे और इन तीनों की जगह हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, प्रोबेबली द फास्ट बॉलिंग जाइंट्स जो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त कह सकते हैं, उनको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर जगह मिल गई है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। हाउ कैन यू ड्रॉप अ क्रिकेटर लाइक सलमान मिर्जा। मैं जब सलमान मिर्जा को भी पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में नहीं देखा तो मैंने कहा यार, ना तो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है। एक फॉर्मर क्रिकेटर का मैंने आपको रात को बयान बताया था, आमिर सुहेल का। वो बात करते हैं तो एक्सट्रीम की बात करते हैं। आमिर सुहेल ने कहा कि सलमान मिर्जा इज रेडी टू रिप्लेस शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब बारी आई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि सलमान मिर्जा विल नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान एंड शाहीन शाह अफरीदी विल प्ले फॉर पाकिस्तान इन वेस्ट इंडीज। मतलब दरमियानी बात कोई भी नहीं कर सकता, ना तो आमिर सुहेल ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भाई वाई कांट दे बोथ प्ले फॉर पाकिस्तान। जस्ट इमेजिन कि वो लाहौर कलंदर जो कि टूर्नामेंट की चैंपियन बनी थी पाकिस्तान सुपर लीग की, वहाँ पर सलमान मिर्जा और शाहीन शाह अफरीदी की जो पेयरिंग थी वो लाजवाब थी। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये दोनों की पेयरिंग पाकिस्तान के लिए भी खेल जाए तो क्या बुरा है इसके अंदर। लेकिन मुझे हैरानगी, मतलब दुनिया में आपने ऐसा नहीं होते हुए देखा होगा कि एक क्रिकेटर एक दौरे के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म करता है, सलमान मिर्जा, जो कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है उसको हारा है। लेकिन जो 2 हाईलाइट्स थी वो एक साहिबजादा फरहान जिसको हमने एक ही मैच दिया और एक सलमान मिर्जा जिनको हमने तीनों मैचेस दिए। लेकिन अगले वेरी नेक्स्ट ओवर से, खैर बाय द वे शुक्र है, ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने साहिबजादा फरहान को ड्रॉप नहीं किया, नहीं तो कोई बहीत नहीं थी कि हम साहिबजादा फरहान को भी ड्रॉप कर देते। लेकिन बाद सलमान मिर्जा ड्रॉप हो गए हैं वेस्ट इंडीज के दौरे से। अब आ जाते हैं वनडे टीम के ऊपर। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने आपको कहा कि सरप्राइजेज हैं। सरप्राइजेज मैंने आपको बता दिया, ये 3 खिलाड़ी ड्रॉप हो गए। शाहीन अफरीदी की टी20 स्क्वाड में वापसी हो गई, जबकि हसन अली को रेस्ट करवाया गया था, उन्होंने तो आना ही था। और हारिस रऊफ इंजर्ड थे, वो भी इंजरी से सेहतयाब होकर पाकिस्तानी टीम में वापस आ गए टी20 स्क्वाड के अंदर। लेकिन वनडे स्क्वाड के ऊपर जो सरप्राइजिंग चीज़ है, पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वनडे सीरीज होना ही अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट मोमेंट तक ये कोशिश की थी कि हमें वेस्ट इंडीज़ के साथ ओडीआई सीरीज नहीं खेलनी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड बजिद रहा। वैसे बाय द वे इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अगर तो शायद आपके टी20 स्क्वाड में शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान खेलते होते तो शायद वेस्ट इंडीज़ जो है वो आपके साथ वनडे सीरीज को ख़त्म करके उसको टी20 में कन्वर्ट कर देता। लेकिन वेस्ट इंडीज़, आपको पता है इस वक्त जो क्रिकेट है ना, इट इज़ ऑल अबाउट मनी। आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब आप ओडीआई सीरीज खेलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुल्क के अंदर बाबर आजम आएगा, मोहम्मद रिजवान जैसा क्रिकेटर आएगा, इवन नसीम शाह को पाकिस्तान की ओडीआई टीम में जगह मिली है। तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज़ के जब दौरे पर पहुंचेंगे, वनडे सीरीज की हाइप क्रिएट होगी और वो जो स्पॉन्सर्स जो पैसा दे रहे हैं वो भी ये चाहते हैं।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की कि हम वनडे सीरीज नहीं खेलना चाहते, हमें एशिया कप की तैयारी करनी है, हमें T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक ना चलने दी और उन्होंने वनडे सीरीज को रद्द नहीं किया। तो अब 8 अगस्त से वनडे सीरीज का जो आगाज होगा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, 8 तारीख को पहला वनडे मैच, 10 तारीख को दूसरा वनडे मैच और 12 अगस्त को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा, जबकि जो T20 सीरीज है उसका आगाज इसी महीने की 31 तारीख से हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आपको देनी थी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज से और ओडीआई सीरीज से कि हमारे स्क्वाड्स का ऐलान हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान इज गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई स्क्वाड। लोग सोच रहे थे कि शायद सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाएगा, कुछ लोगों की तो ख्वाहिश भी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सलमान अली आगा इज़ दी वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई टीम। मोहम्मद नवाज, मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के अंदर भी है, पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर भी है, पता नहीं कौन सा जादू किया मोहम्मद नवाज ने। ऑल तो जो लास्ट T20 मैच था गुज़िश्ता रोज़, वहाँ तो नवाज ने बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व हिज प्लेस इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हाँ, सुफियान मुकीम को बरकरार रखा गया। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में भी हैं, सलमान अली आगा भी दोनों स्क्वाड्स के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में जगह दी गई है, ये खुशाइन भी है और कहीं ना कहीं ये मोहम्मद रिजवान के लिए एक मैसेज भी है कि मोहम्मद हारिस जो हैं वो जैसे T20 टीम में जो मोहम्मद रिजवान है उनकी जगह ले चुके हैं एज अ विकेट कीपर बैटर, सून ही कैन टेक द प्लेस ऑफ मोहम्मद रिजवान इन ओडीआई स्क्वाड एज वेल। ये शायद कहीं ना कहीं मैसेज भी दिया गया। लेकिन बाय द वे खैर एक चीज़ और भी है, वो ये है कि आपको ओडीआई स्क्वाड में 2 विकेट कीपर रखने अब लाजमी है। आईसीसी के रूल के मुताबिक T20 टेस्ट तीनों स्क्वाड में आपको 2 विकेट कीपर रखने लाजमी है। तो T20 स्क्वाड में तो आपने साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस को रखा हुआ था 2 विकेट कीपर, यहाँ पर क्योंकि आपने रिजवान को लेना था तो आपने दूसरा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को लिया है। हुसैन तलत पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड T20 स्क्वाड दोनों स्क्वाड्स के अंदर मौजूद हैं। मुझे ये प्रॉबली बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि यार ये होना चाहिए था। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के दौरे के ऊपर जो सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप किया गया ना पाकिस्तान की T20 स्क्वाड से, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट जो अहमद दानियाल हैं उनका भी ड्रॉप होना नहीं बनता था मेरी नज़र में, क्योंकि अभी वो भी पहली सीरीज़ खेल रहे थे, पहली सीरीज़ के सिर्फ अपने 2 मैचेस खिलाए और अगली सीरीज़ से आपने बाहर कर दिया। मतलब मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो मौजूदा मैनेजमेंट है, एक तरफ तो ये नारा लगाते हैं कि हम यंग लड़कों को मौका देंगे, लेकिन हर दौरे के बाद अगर आप टीम को बदल दोगे, दौरे न्यूजीलैंड में जो आपकी T20 स्क्वाड था उसको देखें, वहाँ से जब आप जो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ खेले वहाँ पर आपने 3-4 तब्दीलियाँ कर दी, फिर जब आप बांग्लादेश के मुल्क में जाकर खेले फिर आपने 3-4 तब्दीलियाँ कर दी और अब एक बार फिर से आपने 3 क्रिकेटर्स को बाहर कर दिया, और वो भी वो 3 क्रिकेटर्स, इवन जो अब्बास अफरीदी हैं वो भी ड्रॉप होना नहीं बनते थे यार। अब्बास अफरीदी ही also did really well in that particular series with the ball, तो शायद उन्होंने फिर भी उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन with the bat तो अब्बास अफरीदी ने लस्टी ब्लोज लगाए हैं। तो मुझे नहीं ऐसा लगता पर्सनली कि अब्बास अफरीदी भी क्यों ड्रॉप हुए हैं। उसके साथ साथ सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल, ये तीनों को पाकिस्तान के दौरे वेस्ट इंडीज से ड्रॉप करके 3 बड़े क्रिकेटर्स की वापसी करवा दी गई। अब आप लोग इस सवाल से क्या रहा है, बाबर आजम आपको ओडीआई स्क्वाड में दिखाई दे रहे हैं आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 महीने बाद बाबर आजम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तानी कलर्स में खेलते हुए दिखाई देंगे, विच इज़ ए बिग थिंग। अब पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो ये चाह रही थी कि किसी तरीके से उनको बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम को अवॉइड करने का मौका मिल जाए, क्योंकि T20 में वो इनको जगह दे नहीं रहे थे। खास होते चले शाहीन शाह अफरीदी तो खैर T20 स्क्वाड में भी आ गए, लेकिन बाबर, रिजवान और नसीम, लेकिन अब मजबूरन क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने ओडीआई सीरीज को कैंसिल नहीं किया, इन तीनों की वापसी हुई है। अब इन तीनों क्रिकेटर्स के ऊपर है कि इस दौरे वेस्ट इंडीज़ की जो ओडीआई सीरीज है यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें और किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक प्रेशर बनाएं कि ये 3 बड़े क्रिकेटर, ऑल्दो दे ऑल डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, ये प्रूवन क्रिकेटर हैं, ये पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, लेकिन चलें प्रेशर बनाने के लिए अब इन लोगों को परफॉर्म करना होगा। और ख़ास तौर पर बाबर आजम सेंचुरी आए हुए बड़ा अरसा हो गया यार इस दौरे वेस्ट इंडीज़ के ऊपर। अब मेरा तो दिल मतलब बड़ा खुश है कि यार मैं बाबर को इन एक्शन देखूंगा। अब क्या ही बात हो गया अगर बाबर आजम दौरे वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई सीरीज़ के अंदर सेंचुरियां लगाने में भी कामयाब हो जाए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।